एक नई प्रभात हुई, मिट गए धम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ। मिट गए धम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। दूषित पथ छोड़ दिया, बिगड़ते हुए जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। स्वामी श्रद्धा जी का पहला नाम मुंशी राम, बचपन का नाम था मुंशी राम। स्कूल में पढ़ते थे, फिर आगे कॉलेज में पढ़ने लगे। जीवन बिगड़ गया, सोसाइटी मिली बड़ी गलत, ऐसे साथियों का साथ मिला जिन्होंने उनके जीवन को खराब कर दिया। सारी बुराइयां, सारे ऐब, सारे दोष मुंशी राम के जीवन में आ चुके थे। युवावस्था। इनके पिताजी का नाम था नानक चंद, पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर थे, पुलिस के, अंग्रेज के जमाने में। उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, कभी इस शहर में, कभी इस शहर में, अनेक स्थानों पर। और मुंशी राम को अपने साथ में रखते थे। काशी में नानक चंद का ट्रांसफर हुआ था, वहां रहते थे। आपकी तरह छोटे, इतनी उम्र के बच्चे थे उस वक्त, दोनों भाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, वहां पर काशी बनारस में। एक दिन मां ने कहा, बेटा सुनो, तुम स्कूल जाते हो, घर आते हो, लेकिन आगाह करती हूं, खबरदार करती हूं कि स्कूल में जाना, सीधे लौट के घर वापस आना, रास्ते में कोई भी कहे, कोई रोके, रुकना नहीं। ये मां ने कहा। सोचा कि मां काहे को रोकती है, पूछा क्या बात है। मां ने कहा कि मैंने सुना है कि आजकल काशी नगरी के अंदर एक जादूगर आया हुआ है। काशी नगरी में आजकल एक जादूगर आया हुआ है, और जो कोई उस जादूगर के सामने जाता है, उसकी जबान ही बंद हो जाती है, उसकी जबान बंद हो जाती है। ये मैंने सुना है लोगों से, इसलिए कहीं उसके चक्कर में बेटा ना आ जाना, रुकना नहीं, सीधे घर में आना। समय बीत गया, स्वामी श्रद्धा ने सारे के सारे काम किए, अंत में जाके सन्यास की दीक्षा ली, सन्यासी हो गए। सन 1825 में जन्म शताब्दी मनाई गई थी मथुरा में, ऋषिवर दयाल महाराज की जन्म शताब्दी मथुरा में। उस शताब्दी के प्रधान थे स्वामी श्रद्धानंद, शताब्दी को मनाने के लिए, लेकिन बीमार हो जाने के कारण, रुग्ण हो जाने के कारण से उन्होंने अपना ये प्रधानगी का जो कार्यभार था, ये नारायण स्वामी महाराज को सौंप दिया था। लेकिन वहां पर एक पुस्तक लिखी, उस 1925 में छपी, जन्म शताब्दी के अवसर पर। उसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धा जी महाराज ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी और नाम रखा कल्याण मार्ग का पथिक। उस कल्याण मार्ग के पथिक, उसकी भूमिका में जो स्वामी श्रद्धा जी ने शब्द दिए हैं, मानवीय अपना सर्वस्व ऋषिवर दयाल महाराज के चरणों में आपाद मस्तक समर्पित। क्या लिखते हैं स्वामी श्रद्धा, लिखते हैं वहां पर, ऋषिवर तुमको अपना भौतिक शरीर त्यागे हुए आज पूरे 41 वर्ष हो गए। उस वक्त 41 वर्ष अपना भौतिक शरीर त्यागे हुए तुमको 41 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आपकी वो मोहनी मूर्त आज तक मेरे हृदय पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। मेरे सिवाय कौन ऐसा मरण धर्मा मनुष्य है जो ये जानता है कि आपके स्मरण मात्र ने मुझको कितनी बार गर्त में गिरते हुए को संभाला है और उठाया है, मुझे बचाया है।
ऋषि के दर्शन करके ये मुंशीराम जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है और भी अनेक जितने भी बुरे कर्म है वो सारे के सारे इसको जवानी में लग गए। जब ऋषि दयानंद के दर्शन हुए और ऋषि दयानंद महाराज ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, सारे के सारे जितने ऐसे सारे छोड़ करके एक सच्चा इंसान बन गया, देवता बन गया स्वामी श्रद्धानंद। और उसने लिखा आपको आपके सानिध्य में मुझे कितने गर्व से निकाल करके बाहर मेरे जीवन सार्थक बना दिया। प्यारे बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन ये सिखाता है आपको गलत सोसाइटी में मत पड़ना। अगर गलत सोसाइटी किसी बच्चे के कारण, किसी साथी के कारण से आ गई, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, अपने लिए भी, परिवार वालों के लिए भी और समाज के लिए, देश के लिए। श्रेष्ठ बनना है। मैं आगे कहता हूं अपनी बात। अपना सब कुछ आर्य समाज को सौंप दिया स्वामी श्रद्धानंद। इनके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम हरिश्चंद्र था, छोटे बेटे का नाम इंद्र था। दोनों बेटों को लेकर के जंगल में, हरिद्वार के कांगड़ी गांव में जंगल था, वहां शेर, चीते और खूंखार जानवर वहां घुमा करते थे। वहां जंगल में बैठ गया, कुछ और बच्चों को लेकर के गुरुकुल खोल दिया। गुरुकुल चल रहा है। एक दिन अपने दोनों बेटों को प्रातः काल सवेरे बुलाया, हरिश्चंद्र और इंद्र। आप पिताजी बताइए, कहिए। कहा बेटा, मेरे मन के ऊपर एक बोझ है। मैंने अपना सब कुछ धन दौलत संपत्ति सब आर्य समाज को दान कर दी थी, सारी संपत्ति आर्य समाज को दान दी थी। एक कोठी जालंधर के अंदर वो बचा के रखी थी कि दो बेटे हैं, चलो कुछ ना कुछ इनके काम आएगा आगे जीवन में। ये ना कहे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, कुछ बचाया है। वो जो कोठी है वो मेरे मन के ऊपर अभी तक बोझ बनी बैठी है, बोझ। उन दोनों बेटों ने समझ लिया, एक कागज सामने रख दिया पिताजी, उसके ऊपर दोनों ने साइन कर दिए, हरिश्चंद्र ने और इंद्र ने। पिताजी, उस कोठी के लिए जो आपके मन के अंदर बोझ बन के बैठा हुआ है, आप जो ठीक समझते हैं वैसा कर लीजिए, हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा। उसी क्षण आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की रसीद बुक निकाली और अपनी कोठी भी आर्य समाज के नाम वहां पर दान कर दी। ये इतिहास नेतृत्व कर रहे। अंग्रेजों का आदेश हुआ कि इधर से जुलूस नहीं जा सकता। पुलिस को आदेश दे दिया, रोको। उन्होंने सामने बंदूकें तान दी, सामने कहा आगे जुलूस नहीं जाएगा, गोली चल जाएगी। पुलिस वालों ने कहा, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि गोली चाहे कुछ भी करो,
ये तो शोभा यात्रा ये तो जरूर चलेगा, निकलेगा। आगे कुछ और अन्य लोग थे आर्य समाज के। स्वामी उस समय थोड़ा पीछे हैं, निकल करके भीड़ को चीर करके सामने आके खड़े हो गए, अपने इस प्रकार से अपना कुर्ता खोल करके कहा कि चलाओ मेरे सीने पर गोली। अंग्रेज पुलिस वालों का चलाओ मेरे सीने पर गोली चलाओ। किसकी हिम्मत थी गोली चलाते? संगीने उनके नीचे हो गई, बंदूक के नीचे हो गई, आदेश मिला के हट जाओ से। शोभा यात्रा चली। चांदनी चौक में आज यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा ऊंचा बुद्ध लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। उसी स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सीधा काम किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन छेड़ा। जितने हिंदू मत अपने हिंदू धर्म को, रामकृष्ण के प्यारे वैदिक धर्म को छोड़कर जो मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान ईसाई हो गए, उनको पुनः लौटा करके उनको शुद्ध करके और फिर मैं आपको सुना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन चलाया। हम सारे गए हुए हिंदू जो मुसलमान हो गए उनको वापस लाएंगे, वापस लाए। हजारों लाखों शुद्धियां की। लोगों ने कहा शुद्धि आंदोलन बंद कर दो। गांधी जी ने भी कहा, सरकार ने कहा, उन्हें कहा मैं शुद्धि आंदोलन बंद कर सकता हूं एक शर्त पर। ये जो मुसलमान और ईसाई लोग हैं, ये हिंदुओं को मुसलमान ईसाई बनाना छोड़ दे, मैं आज ही अपना शुद्धि आंदोलन बंद करता हूं। अगर ये नहीं रोक सकते, ये हमारे हिंदू समाज को, ये इतना बड़ा हिंदू समाज के लोगों को ईसाई मुसलमान बनाते हैं, तो तब तक मेरा भी शुद्धि आंदोलन चलता रहेगा। ईसाइयों को मुसलमानों को हिंदू बनाऊंगा। कराची से, ये हमारे सिंधी समाज के बहुत सारे भाई यहाँ रहते, कराची से महिला चली अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आ गई। उसका नाम था असगरी बेगम, मुसलमान महिला असगरी बेगम दिल्ली आई। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में पहुंची। महाराज मैं शुद्ध होना चाहती हूँ, मैं वैदिक धर्म में प्रवेश लेना चाहती हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत समझाया कि अपने घर परिवार के, अपने समाज के लोगों से इतना बड़ा विरोध लेना तुम्हारे बस की बात है, संभल पाओगी? उसने कहा मैं हर बात को सहन करूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी बेटी बनाया, बेटी असगरी बेगम को अपनी बेटी बनाया, उसको शुद्ध किया, उसका नाम रखा शांति देवी। बेटी शांति देवी, उसका शांति देवी नाम रखा। कभी आपने टीवी पर सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, आदमी जिंदा है लेकिन वृद्धावस्था होगी। उसका नाम है तबस्सुम। तबस्सुम नाम है। कई बार फिल्मी कलाकारों के या बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू लेने के लिए टीवी पर वो इंटरव्यू लेने के लिए आती है, उसका नाम है तबस्सुम। कई फिल्मों में भी काम किया बहुत। तो वो जो तबस्सुम है अभी है, उसकी मां का नाम है शांति देवी। शांति देवी की बेटी है। एक बार सांता क्रूज महाराज ने जब उनका 50 साल मनाया गया था, आप भी थे, मैं भी था वहां उसको बुलाया था। जब वो तबस्सुम आई, वहां पर आई और आकर के उसे जब बोलने के लिए समय देना लगा, वो बाइक पर खड़े होकर इतना रोई, सारा होश, 5-7 हजार लोग थे, सारा होश पूरे का पूरा रो रहा। उसने कहा मुझे आर्य समाज भूल गया, मुझे आर्य समाज भूल गया।
स्वामी श्रद्धानंद मेरे नाना है, उसने कहा स्वामी श्रद्धानंद मेरे नाना है। अपनी बेटी को फिर उसने अपने संस्मरण सुनाए, बड़े सुनाए। खैर ये मैं जानकारी आपको बात होती है, ये तबस्सुम उसी शांति देवी की बेटी है। इसके पीछे एक और भी आयुष्मान की एक थोड़ी सी पीछे की हटाने वाली बात आती है। जब उसका शांति देवी का असली बेगम जो पहले थी शांति देवी का बम्बई के अंदर जब देहांत हुआ, आयुष्मान को सूचना दी गई कि देहांत हो गया है, आकर के उसका जो करना चाहो संस्कार अभी कर लो। लेकिन आयुष्मान जैसा मैंने सुना, मुझे बताया गया काकड़वाली आयुष्मान के वहां पर आयुष्मान के लोग उसको लेने के लिए उसके शव को लेने के लिए पहुंचे नहीं। अंत में फिर मुसलमानों ने उसका जनाजा उठाया और कब्र में जाकर दफनाया। ये तात्पर्य यह है, कुछ संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूं। ये वो शांति देवी है जिसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध करके शांति देवी बनाया था असली बेगम से। उसी के परिवार वाले लोग कराची से चल करके स्वामी श्रद्धानंद जी को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे और उसी षड्यंत्र के अंतर्गत अब्दुल रशीद नाम के उस मुसलमान ने आकर के, क्योंकि हमारे असगरी बेगम को शुद्ध किया और उनको और भी शुद्धि करते हो, स्वामी इसका बदला लेने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी को शहीद कर दिया गया। उस दिन की 23 दिसंबर सन 1926 था।